सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। कहाँ से हैं जी आप? गांव बांसन, तहसील हटा, जिला दमोह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर मैंने बहुत सारी भक्ति की है। मैं छोटे से में मुझे बहुत सोमवार का व्रत करना, संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत करना, पूजा पाठ करना, बहुत मैं छोटे से भक्ति करती थी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा?
सर भगत जी हैं, हम मतलब हमारे जो पति हैं उनको मतलब किसी ने गांव में ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। तो भगत मतलब हमारे जो पति हैं उनने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पहले मेरे पति ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं बीमार रहती थी, फिर उन्होंने बोला कि आप भी जाओ, आप भी नाम दीक्षा ले लो गुरु जी से, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? जैसे मेरी शादी भई 2005 में, उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। 2-3 महीना बाद शादी के हुए बहुत बीमार रहने लगी, मतलब भूत प्रेत की बाधा हो गई थी मुझे। सर जब मैं बीमार रहती तो मेरे हाथ पैर में हमेशा जलन रहती, बुखार सा 24 घंटा रहता था, पेट में जलन रहती थी। जब इलाज कराने गए तो डॉक्टर बोले बच्चादानी में आपके सूजन हैं। तो दमोह में मेरा इलाज चला, छतरपुर में मेरा इलाज चला, सतना में भी चला, एमपी में, और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भी चला। सर हम वहाँ बालाजी राजस्थान भी गए, बहुत जगह हमारा इलाज चला, पर हमें कहीं से आराम नहीं हुआ। दमोह में 3 महीना तक मेरा इलाज चला, अलका निखार मतलब डॉक्टर का नाम है। और छतरपुर में अगर पता लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, आभा खरे नाम से छतरपुर में डॉक्टर है, वहाँ मेरा इलाज चला, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उज्जैन भी गई, मंदिर है माता का, वहाँ पे गई, वहाँ बोल रहे थे पथरी है आपको, इसलिए आपका पेट दर्द कर रहा। वहाँ भी मेरा मतलब इलाज चला, कुछ भी नहीं हुआ। उनने झाड़ फूंक किया पर उससे कुछ आराम नहीं हुआ मुझे। जब गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 2-4 ही दिन में हमको आराम लगने लगा। मेरे मतलब घर में परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी कि 100 रुपया भी हमारे लिए कोई नहीं देता था, ऐसी स्थिति थी। हम 4 महीना तो काम करते थे, 1 महीना में जाके इलाज करवा लेते थे। और काम भी ये करते थे, मतलब चुनाई भगत जी मिस्त्री थे, चुनाई प्लास्टर का काम करते थे, मैं लेबर का काम करती थी, बीमार रहती थी फिर भी काम करती थी। फिर भी मतलब 4 महीना काम करवाते, 1 महीना में जाकर डॉक्टर को दे देते। बच्चे भी बीमार रहने लगे, मतलब 8 दिन में हॉस्पिटल के चक्कर कटते ही करते थे, मेरे नहीं तो मेरे मतलब जो पति हैं उनके या मेरे बच्चों के, एक लड़का एक लड़की है, वो मतलब 8 दिन में तो जाना ही है हॉस्पिटल, चाहे पैसा हो या ना हो। और हमें कोई पैसा भी नहीं देता था भगत जी, 200 रुपया समझो, 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे जेब में। जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, सब मतलब सास ससुर हैं, कोई भी साथ नहीं देता था। मुझे सपने आते थे, मरे मरे लोग दिखाई देते थे इतने, मतलब कि मैं सोती थी और मुझे इतना ऐसे सपने आते थे, लोग मर जाते हैं, इधर से उधर गाड़ते हैं, उधर ले जाते हैं। सांप आता था भगत जी, इतना बड़ा सांप आता था, मेरे गले में लिपट जाता था और काटता था, हाथ में काट देता था, गले में काट देता था, पैर में काटता था, ऐसे काटता था। और जब मेरी नींद खुलती और मुझे 4-4 दिन तक ऐसे जहर चढ़ा रहता था जैसे मुझे हकीकत में मतलब सांप ने काटा हो। सर भूत प्रेत की बाधा से मेरे पेट में हमेशा काटता रहता था, कुछ ऐसे लगता था कोई काट रहा है। और मुझे डॉक्टर ने वजीराबाद गुड़गांव में 52 सेक्टर में अजीत डॉक्टर है, उनसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अपना। उनने मुझे बोला कि आपको टीबी की बीमारी है, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी ने बोला बेटा परमात्मा की भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद जब मैंने दूसरे डॉक्टर के गांव में जाके दमोह में इलाज करवाया तो डॉक्टर बोले नहीं आपको कुछ भी नहीं है। और मुझे एक और वजीराबाद में एक और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे यहाँ सीने में दर्द हो रहा था, तो मैंने इलाज करवाया तो वो बोल रहे मतलब डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्ट की बीमारी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो, तो मेरा हार्ट का बीमारी भी ठीक हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। मैं जो मजदूरी करती थी सारा पैसा मेरी दवाई में लग गया। फिर जैसे मैंने नाम दीक्षा ली, मेरे आज दुकान है, दुकान मेरा कपड़ा कॉस्मेटिक का दुकान है सर, उसमें मैंने मतलब 11-12 लाख का मैंने जगह ज़मीन भी ले लिया गांव में, और मैंने 5.5 लाख की इको गाड़ी ली। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घर में सुख शांति है, जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई। हर चीज़ से हमें सुख परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया है। ऐसा भी टाइम था कि 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे पास, और हमें मतलब मुसीबत में कोई देता भी नहीं था। आज हम ही से लोग, कई लोग गांव के रिश्तेदार सब लोग हमसे ही पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दे दो। आज परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सर दुकान में हम जब दुकानदारी करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा 3,000 का दुकानदारी हुआ है, पर जब हम गिनती करते हैं हमारा परमात्मा 10,000 गिनने में देते हैं। इतना लाभ दिया है परमात्मा ने हमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बहुत सुख दिए हैं। सर जी एक लाभ और मिला है हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। हम लोग 2022 में गांव से आ रहे थे,
गांव से आते समय मथुरा हाईवे पे हमारी गाड़ी का मतलब पलट गई थी। ऐसे पलटी थी कि मतलब पलटने के भगत जी चला रहे थे गाड़ी, मतलब हमारे पति हैं जो, वो गाड़ी चला रहे थे। उनको नींद आ गई, पूरी रात उनने गाड़ी चलाई, उनको सुबह सुबह 7 बजे नींद आ गई गाड़ी चलाते चलाते। एकदम से गाड़ी ऐसे मतलब पलटी के 20 फुट पलटने के बाद घसट गई सारी। और घसटने के बाद मतलब हमने सोचा अब तो मर गए सारे बच्चे ना हम सब कुछ। पर जो मतलब आगे पीछे के जो लोग थे 20-25 लोग उठ गए, मतलब वहाँ पे आ गए पास में एक्सीडेंट देखने के बाद। आगे मतलब एक साइड की गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी। फिर बहुत लोग आए, उनने मतलब गाड़ी ठीक मतलब उठाया, गाड़ी को सीधा किया और किसी को भी चोट नहीं आई। मेरे को यहाँ पे हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी, थोड़ी सी खरोंच आई थी और किसी को भी चोट नहीं आई। परमात्मा ने, हमें नहीं तो सब सोचते थे वहाँ पे जो 20-25 लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, बोल रहे थे कि हमने ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी गाड़ी पलट के और 20 फुट घसट जाए और किसी को खरोंच भी नहीं आए। ऐसा मतलब कोई ऊपर वाला है जो आपको बचाया है, नहीं तो ऐसा कभी एक्सीडेंट में ऐसे बचते नहीं हैं। क्योंकि बचते हैं तो 1-2 घायल तो होते ही होते हैं, पर हमारे किसी को कुछ भी नहीं हुआ कि पलटने के बाद 20 फुट गाड़ी घसट जाए। उस कोने उस रोड में पीछे हाईवे से उस रोड से वो इस कोने में आ गई गाड़ी, घसटे घसटे पर किसी को चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इसी बीमारियों से पीड़ित हैं या इन सब परेशानियों से पीड़ित हैं, जो महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं इतनी परेशान थी, मैंने यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से ये भी बोल दिया था कि पापा अब तो मैं मर जाऊँगी, या तो मैं फांसी लगा लूँगी या मैं अब कुछ खा के मर जाऊँगी। क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि धरती में भगवान है ही नहीं। इतनी परेशान थी भगत सर के, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बीमार थी मैं, अपनी ज़िंदगी से बहुत थक के बैठ गई थी। लेकिन मैंने गुरुजी से नाम, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। इसलिए आप भी आएँ, आप भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें, आप भी अपना जीवन कल्याण बनाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी में बहुत सारे चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आता है, आश्रम के नंबर चलते रहते हैं, उसमें संपर्क करें, कांटेक्ट करके नज़दीकी नामदान सेंटर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चा है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं हैं। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाएं, आप उनको छोड़कर चले जाओगे और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50, 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो। लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती अनार आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे और हम पहचान नहीं सके। तो उसकी अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले, जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उस समय आज से
200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और सन 1717 आज सन 2013, 300 वर्ष पहले, और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहाँ हम रहा करते वो स्थान देखे और वहाँ की जो सुख देखे, फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा समाज एक तरफ। ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, और जिस कारण से वो अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं। तो ये सारे कुछ अभी तक जो सत्संग दास ने किया है, इसका उद्देश्य ये है, श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रमाण है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ये वेदों का सारांश है, और चारों वेद कबीर भगवान ने दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म सरपुरुष इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, ईमेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था। और जब इसने डाउनलोड करके देखा, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज भेजा था परमात्मा ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। इसने जब वो डाउनलोड किया, यानी अंदर से बाहर निकाला अपने अंतःकरण से, तो बाहर उन्हें पढ़कर देखा, उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का वो पार्ट, वो भाग इसने नष्ट कर दिया जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी और इससे उत्तम लोक की जानकारी थी, वहाँ जाने की विधि थी, उसको पाने की विधि थी। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को जो इसके अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, इनको ये जानकारी हो कि कोई और सुख स्थान है, और जहाँ जाने के बाद ना वृद्ध अवस्था होती है, ना वहाँ मृत्यु होती है, ना कोई रोग सताता है, ना किसी चीज़ का अभाव है। सब सुख पदार्थ आपको वहाँ बगैर किए ही प्राप्त होंगे। और पुण्यात्माओं, हमारी यहाँ चेष्टा प्रत्येक प्राणी की ये है कि हम काम ना करें, हम मेहनत परिश्रम कम करें और सुविधाएं सारी हों। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ा करते थे कि हम बड़े अधिकारी बने और हम काम कुछ ना करें, घंटी बजाएं, नौकर आए और जो वस्तु चाहे वो खाएं, ऐसी तनख्वाह हो, कार हो, कोठी हो और सुविधाएं सारी हो। तो ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसने भी दिन में बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेंगी, नहीं तो उसको जीने नहीं दे पब्लिक, उसकी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख होगा जिसकी हम खोज यहाँ कर रहे हैं। वृद्धावस्था वहाँ नहीं है, वहाँ केवल युवा शरीर रहेगा। तो कौन चाहता है वृद्ध होना, कौन चाहता है मृत्यु? लेकिन यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है, यहाँ तो ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए एक साधना है, साधन है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर आप बताई और अपनी प्यारी आत्मा उन परमहंस संतों को सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा और उनको दृढ़ कराया। तो यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु होती है, और हम आजीवन जो संग्रह करते हैं वो हमारे साथ नहीं चलता। हम जिन बच्चों के लिए कोठियाँ बनाते हैं, धन जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मृत्यु के बाद वो सुखी होंगे, और वो बच्चे हमारे सामने ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण, ये दुखदायी घटनाएं हम समाचार पत्रों में भी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक पूरा परिवार एक सत्संग सुनकर आ रहा था किसी संत का, तो उसमें इतना पक्का याद नहीं दास को कि 12 सदस्य थे पूरे परिवार के या 13 थे। उनमें से एक घर पे था और बाकी 11 या 12 सत्संग सुनने गए हुए थे, सत्संग सुनकर आ रहे थे।
दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा परिवार मारा गया, छोटे पोता पोतियां से लेकर बच्चों तक। एकला वृद्ध रह गया वो, जिसने सारी उम्र ये सोची थी घना धन इकट्ठा कर लूं, मेरे बच्चे सुखी होंगे, हम तो चलो मर जाएंगे, मेरे पोता पोती तो सुखी होंगे। पोता पोती पहले चले गए। तो यहां काल ने आपको धोखे में रखा हुआ। फिर दूसरा कारण यह है कि सत्संग, संत की शरण में सत्संग सुनते हैं प्राणी, तो उनको ऐसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो संत और सत्संग और उसकी साधना में कोई त्रुटि है जिस कारण से प्रोटेक्शन नहीं होता। और दूसरा कारण ये होता है कि संत भी सही हो, साधना भी ठीक हो, लेकिन अपने में कोई त्रुटि हो, हम नियमों का पालन ना कर रहे हो, उससे क्या होता है, फिर नाम खंडित हो जाता है। उस कारण से भी प्राणी साधक होते हुए हानि उठा लेता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है। जो पावर कनेक्शन उसको मिला हुआ था, वो न मिलने से वो पावर वाला काम बंद हो जाता है, उसको सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जैसे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो ना पंखा चले, ना एसी चले, ना कूलर काम करे, ना कोई पंप चले, ना कोई हैंड पंप चले, यानी सब सुविधाएं बंद हो जाती। इस प्रकार परम संत हो, साधना शास्त्र अनुकूल हो और साधक मर्यादा में रहे, फिर ये आपदा नहीं आया करती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जहाँ हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत साधना होगी। तो फिर भी जो कहने का तात्पर्य दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का, कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में, जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं, हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था। अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा, अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आके बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है। हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कति नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और अब हम पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से, कि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। और जिनको हम इष्ट रूप में पूजा करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी को तो हम पूजते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे। इन तीनों का नाम हम टिप्स पर रखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्वयं नासवान है जिनको हम इष्ट मानकर पूजते थे। तो जिस नासवान इष्ट की हम पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके लोक में चले जाएंगे। ये सामीप्य जो है मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने इष्ट के लोक में उनके समीप रहा करेंगे। तो जब हमारे इष्ट ही मरेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, तो फिर वो तो जन्म मृत्यु फिर बनी रही, तो स्थायी स्थान नहीं हुआ वो। तो जो आज प्रसंग है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने कराया। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृतवाणी में ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है,
जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए इस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया। और साथ में ये भी हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया करते कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे और कई ब्राह्मणों के पास गए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई, इसलिए वो उठपटांग भाषा बनाकर गाते थे। ऐसी सोच थी हमारे इन ऋषि महर्षियों की, वो परमात्मा को समझ नहीं सके। और उस परमेश्वर की वाणी में ये पहले लिपिबद्ध था, जो हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और सारे विधान स्वयं बनाया हुआ था, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, वहाँ सब सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार सब मेवा हैं और दूधों की नदियाँ बहती हैं। वहाँ पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहाँ पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहाँ वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्धावस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहाँ आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा का ये स्थान, तो वो स्थान है जहाँ पर हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके। यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहाँ पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहाँ जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया। और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। जैसे गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, राम कहो, साहिब कहो, ये 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और बताया जो श्रेष्ठ भगवान है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जिसको परमात्मा कहा जाता है वास्तव में वो पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये 3 पुरुष है, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष इसको ब्रह्म बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि इसको ब्रह्म कहा करते हैं, और संतों ने इसको सरपुरुष, सरब्रह्म, ज्योत निरंजन, काल की संज्ञा दी है परमेश्वर कबीर जी ने, और उन्हीं से परिचित महापुरुषों ने भी यही उनको बताया। तो दूसरा अक्षर पुरुष है, इसको दूसरे शब्दों में परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जो सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो काल है, वो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, साहिब है। वो कंप्लीट गॉड नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे के तल, अतुल, रसातल आदि ये, और ऊपर के जैसे विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, और ऊपर जो ब्रह्मलोक के अंदर डिवीजन है कई, उसमें भी भाग हैं। तो वो सारे मिला के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक भी है, एक मानसरोवर भी है। तो ये सारा मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस सरपुरुष के,
काल के जिसके लोक में हम रह रहे, ये इतना ही प्रभु है, इतना ही स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी लगता है लेकिन अविनाशी नहीं है। अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है अविनाशी अक्षर पुरुष, इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से। जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा फिर ये लोग चरम आविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा, अवय ईश्वर, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अब इस सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है, और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहां आप पहले रहा करते थे, और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहां आ गए, गंदे लोक में फंस गए। अब यहां से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहाँ से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अब जो ये प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं। तो परमात्मा 3 स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहाँ हम रहते थे, वहाँ करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा एक रोम का प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की, महात्मा की वेशभूषा में। यह तीसरी स्थिति है। सेकंड स्थिति परमात्मा की यह प्रत्येक युग में वो एक शिशु रूप धारण, वहां से चलकर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान संपत्ति, जिनके बच्चे नहीं होते, उठा ले जाता है और फिर उसकी परवरिश वहाँ होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर। हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया और इन सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत्य साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए, वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहाँ हो गई। तो यहाँ से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहाँ से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहाँ कष्ट उठाओगे। वो समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो, वहाँ भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बनोगे, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो
फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिटी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की। केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा, जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं जहाँ प्राणी कभी नहीं मरते, कभी वृद्ध नहीं होते, और वहाँ सदा युवा शरीर रहता है, और वापस लौटकर इस गंदे लोक में फिर नहीं आते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता अर्थात सरपुरुष कह रहा है। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जिसका ये स्वयं प्रमाण दे रहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन मैं काल हूं, और इन सभी लोगों का नाश करने के लिए, सभी योद्धाओं का नाश करने के लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब श्री कृष्ण में प्रकट हुआ हूं, मैं बढ़िया हूं, इसमें प्रवेश हुआ हूं। श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, और नहीं तो श्री कृष्ण तो पहले ही वहां खड़े थे, अब कैसे कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये दास का सत्संग है, सीडी बना रखी है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, उससे आप डिटेल जान सकते हो। अब प्रसंग दूसरा है, यहाँ ये विषय अब शॉर्ट आउट नहीं करूँगा, अन्य जो विषय वही करूँगा। ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और मेरी उत्पत्ति को, उत्पत्ति माने जन्म को, इसका जन्म तो हुआ ही है, ना देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 में तुरंत कहता है कि मैं अजन्मा हूं। अजन्मा क्योंकि जब श्री कृष्ण जी में बोल रहा है उस समय उसका जन्म नहीं हुआ, जब तो भूत की तरफ वो प्रवेश है, वो ठीक कह रहा है मैं अजन्मा हूं, मैं अज हूं। अब मैं जन्म लेकर नहीं आया श्री कृष्ण जी की तरह, मैं तो इसमें वैसे प्रकट होकर बोल रहा हूँ, बाकी ये नहीं कि वो अविनाशी हूँ, अविनाशी है वो। अब पता चलेगा वो कितना उसका समय है, कैसा पीरियड है उसका जीवन का। अब जो प्रसंग है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जो हिंदू समाज के श्रद्धालु शिरोधार्य हैं और अपने सबके घरों पर रखी हैं, जो जरा सी भी भगवान में आस्था रखता है, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से ही विद्यमान है, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं कि आप ही प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला? तो कहने का भाव ये है कि ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी जीवनी में लिखा है, अभी आपको सुनाया। यदि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की करते हैं या श्री राम की करते हैं, तो हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। और हम शंकर जी की पूजा करते हैं, तो हम जैसे विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, स्वर्ग के अंदर। उनका स्वर्ग समझो एक रेस्टोरेंट है, प्रत्येक उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, प्रत्येक शहर में होते हैं रेस्टोरेंट। वो जैसा शहर जिस तिथि का है उसमें वैसे ही रेस्टोरेंट उपलब्ध होते हैं। जहाँ घने धनी लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा और सब बकवादों से जो है युक्त वहाँ पर रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होंगे उनको जिस लोक में वो जाएंगे वो अच्छा रेस्टोरेंट देंगे, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनकी जेब कटेगी खुद की।
पैसे उनके अपने खर्च होते हैं जो रेस्टोरेंटों में जाते हैं, तो पुण्य समाप्त होंगे उन साधकों के, वो समाप्त होते ही फिर नरक के अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना नहीं करते, सत्य गुरु से लेकर सत्य साधना नहीं करते, तब तक हमारी या चलो चलो मिटे नहीं, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, तब तक हमने पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। पुण्यों के लिए स्वर्ग रेस्टोरेंट है और पाप के लिए नरक वो जेल है, और फिर जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। तो इसका विकल्प अब पता चला है, इसका अल्टरनेट का पता लग गया है, इसका समाधान हो सकता है, तो हमने ये ग्रहण करना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता ये काल, ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है, और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अभी तक मैंने आपको अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक भी मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहाँ पर थोड़ी सी जो अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहाँ अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने। उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा का अनुत्तम माने अति उत्तम कोई लिख देगा, 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे इसमें समास और फलाना, ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है ऐसे बनता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तगड़मबाजी तो करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अनर्थ कर दी। यहाँ पर भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण्य शब्द है, ब्रह्मण्य मुखे। इन्होंने यहाँ कर दिया ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ अनुवादकों ने, सभी ने, वेद की वाणी में, जबकि यहाँ करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ। सभी
धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी कही गई है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान। यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो उस ब्रह्मणे शब्द का वहां उन्होंने सही अनुवाद कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रखा है। तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही होना चाहिए था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम फिर आते हैं 32 पर। इसमें कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, यानी वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। दास के पास जो आर्य समाज के जो अनुवादक हैं, आचार्य हैं, और जो महर्षि दयानंद के चेले, उनके द्वारा ही अनुवादित वेद उपलब्ध हैं दास के पास, और आपको बहुत बार रूबरू किए हैं। और यही इन्होंने ही इस कलयुग में वेदों का ठेका ले रखा था कि वेद का विद्वान अगर हुआ है कोई कलयुग में अब वर्तमान में, तो महर्षि दयानंद हुआ है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलवंत राय जी। बलवंत जी कहाँ से आए हैं आप? गांव चूड़पर, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब से। सर आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मई 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं गरीबदास महाराज जी के पंथ में, संत भूरी वाले हैं, वेदांत आचार्य चेतनानंद जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा ली थी मैंने 99 में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे, और संत रामपाल जी महाराज भी गरीबदासी पंथ से हैं, वो भी गरीबदास जी महाराज के बारे में ही बताते हैं। तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, जबकि आप पहले ही गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे? सर ये थोड़ी विस्तार में मैं बताना चाहूँगा इस बात को लेकर कि हम वहीं आश्रम में रहते थे, और गरीबदास जी की जो वाणी है, उनका जो सदग्रंथ साहिब है, उनका हम पाठ किया करते थे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। ये हमारी रूटीन थी। मतलब ये सालों से हम कर रहे थे, बचपन से, मतलब 3 पीढ़ी से, मतलब वही साधना हम कर रहे थे, गरीबदास जी की वाणी का पाठ करते थे। और जो मंत्र का हम जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका भी घंटों घंटों हम कोशिश करते थे जाप करने की। जब और छुड़ानी भी हम बार बार जाते थे, मतलब साल में 2 बार तो छुड़ानी में मेला होता तो हम वहाँ जाया करते थे। तो एक बार हम ऐसे छुड़ानी गए हुए थे, तो वहाँ किसी दोस्त ने बताया भी एक संत रामपाल जी महाराज का एक पंपलेट उन्होंने पढ़ा, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें ये वाणी आया करती कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो हम इस वाणी को पढ़ते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था इस वाणी के बारे में, इस सवाल का क्या जवाब है, क्योंकि ये कभी सवाल आया ही नहीं मन में। हम गरीबदास जी के पंथ में थे, पर विष्णु भगवान का हम मंत्र जाप करते थे और शंकर भगवान की साधना करते थे। शिवलिंग था, उसके ऊपर जल चढ़ाते थे। तो एक बार किसी ने कहा कि जिस संत की आप बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की, उनका जो सत्संग है वो जी जागरण टीवी पर आता है। तो हमने वो सत्संग सुनना शुरू किया। हम जब वो सत्संग को सुना तो एकदम से अचंभा हुआ जब उन्होंने कहा कि कबीर साहब परमात्मा है, कबीर साहब भगवान है। इससे पहले हम क्या कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को भगवान मानते थे, शंकर को भगवान मानते थे, कबीर साहब को एक सदगुरु मानते थे कि वो एक संत हैं, सदगुरु हैं। पर जब उन्होंने ऐसा कहा कि कबीर साहब भगवान है, तो हमें इतनी हैरानी हुई इस बात की, जिस भगवान की सारी दुनिया खोज कर रही है, उस भगवान की हम रोज वाणी पढ़ते हैं, उनकी आरती करते हैं, और उनका जो है हम भोग में करते हैं, सारा कुछ संध्या आरती करते हैं, और हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि ये कबीर साहब भगवान है। तो इस कारण से हमें जो हमारी वो साधना थी, तो हमने सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी जो बातें बताते थे उन्हें नोट किया सारा, उनके सत्संग की रिकॉर्डिंग ली, इंटरनेट से सत्संग डाउनलोड किए, उसके बाद सुनना शुरू किया। और जब हम पाठ करते थे तो गरीबदास जी की वाणी से मिलाना शुरू किया। हम पाठ करते थे, ग्रंथ साहिब के नीचे एक डायरी रखी, उसमें सारा नोट करते गए, जो संत रामपाल जी बातें बताते हैं क्या वो बातें गरीबदास जी की वाणी में है। तो एज इट इज़ वो बातें सारी की सारी
उस वाणी में हमने पाई। और जो हम क्रिया कर रहे थे इससे पहले, जो हमारी साधना थी, वो बिल्कुल भी उस वाणी से मेल नहीं खा रही थी। जैसे हम हरिद्वार जाते थे, गंगा स्नान करते थे और परमात्मा वाणी में कहते थे कि पर भी लेने जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और हम वही परबियाँ लेने जाते थे, वहाँ पे महाकुंभ कुंभ नहाने जाते थे और ये मूर्ति की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। ये सारा उसमें मना कर रखा था। और बार बार गरीबदास जी वाणी में भेद देते थे कि कोई वास्तविक मंत्र है, एक निज नाम है, वो खास नाम है, उस नाम की हमें जानकारी नहीं थी। हम वही मंत्र जाप कर रहे थे जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था। तो जब हमने ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से मिलाया तो एकदम से झटका लगा। तो जैसे हमारी दिनचर्या क्या थी, हम वहीं आश्रम में ही रहते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाते थे और वापस आश्रम में आ जाते थे। तो इसके पीछे मान बढ़ाई भी बहुत थी हमारे साथ कि हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं इतने साल से। पारिवारिक समस्याएं भी ऐसी थी कि कई पीढ़ी से चल रहे हैं, उस मतलब समाज में से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। पर परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने, कि ये ज्ञान हमें समझ में आ गया और ये बात मन में बैठी कि इस चौधर का हम क्या करेंगे कल को। मतलब जैसे गरीबदास जी वाणी में कहते थे कि कुकर शुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला, कल को जानवर बनेंगे, पशु बनेंगे, तो ये हमारी मान बढ़ाई, ये साधना नकली जो हम करें किस काम आएगी। तो इसके कारण हमने वो साधना त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना। बरवाड़ा आश्रम में जब हम गए, जब गुरुजी ने प्रथम मंत्र दिया, संत रामपाल जी महाराज ने प्रथम नाम जब दिया, तो इतना मतलब दिमाग में खटका कि हमने हजारों बार, लाखों बार गरीबदास जी की वाणी में ये मंत्र पढ़े थे और हमें ही ज्ञान नहीं हो सका कि ये वो वास्तविक मंत्र है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना, ज्यों थो था बुस छड़े किसाना। गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता और वो वास्तविक संत, वो सदगुरु हमें मिले नहीं थे। बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है एक मनुष्य के लिए, गुरु आपने पहले बना ही रखा था। तो सवाल ये है कि पहले ही जब आपने गुरु बना रखा था, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो दोनों संतों की भक्ति विधि में आपको क्या अंतर लगा और किस संत की साधना करने से आपको क्या लाभ मिला? जो हम साधना करते थे तो हमारा आधार गरीबदास जी की वाणी थी, जो हमारा आधार था, मेन था, वो ग्रंथ साहिब गरीबदास जी का था। और जब हम अपनी भक्ति विधि को उनके साथ मिलाते हैं, जैसे हमारे जो मंत्र हैं, तो अगर गरीबदास जी ने इतनी वाणी लिखी है, इतना बड़ा ग्रंथ साहिब उन्होंने लिखा है, तो क्या ये 5 अक्षर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो वो उसमें लिख सकते थे। तो हमने मिलाया। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये फैसला ले लिया, भाई आज इनको छोड़ दो वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं। मतलब 8-9 महीने तक हमने उसका खोज किया पूरा। उसमें जब देखा, मिला के देखा, तो कहीं भी ये मंत्र नहीं पाए। और जो साधना गरीबदास जी बताते थे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का जो बताते थे, इन सतलोक का जो वर्णन बताते थे, वो हमने इतने सालों में, मतलब 12 साल तक हमने वो पुरानी साधना की। तो 12 साल में हमें कभी उस ज्ञान की, जैसे कहते हैं, छींट भी नहीं लग सकी, हमें पता ही नहीं चल सका कि ऐसा भी कोई ज्ञान है। तो जब ये सत्संग सुना, उसके बाद वो भेद खुला, वो सारी की सारी वाणी खुल के सामने आ गई कि गरीबदास जी क्या कहना चाहते हैं, कि कौन से वो वास्तविक मंत्र हैं जिनकी वो बात करते हैं। बलवंत जी, क्या करते हैं आप? अध्यापक हूँ जी, मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और निसंदेह ही आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत सोच समझ कर अपना गुरु धारण किया है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई भी साधक होता है, वो भक्ति करता है और वो कोई गुरु बनाता है, तो उसका उद्देश्य ये भी होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें एक वाणी आती थी, गरीबदास जी कहते थे कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई और पत्थर पानी प्रतिमा से तरया ना कोई। हम पढ़ते थे उस वाणी को, पर कभी हमारे जीवन में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर दुख ऐसे कैसे रहते थे। हम भक्ति करते थे, जबकि गरीबदास जी कहते कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। अगर हमारे पास वो राम होते, वो जिस साधना से वो दुख दूर होते हैं, अगर वो साधना हमारे पास होती तो हमारे दुख दूर होने चाहिए थे। बचपन से ही मतलब इतना ज़्यादा हमारे परिवार में क्लेश रहता था, कलह रहती थी, जिसके कारण मेंटली डिस्टर्बेंस रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं परेशान रहता था और कई बार ऐसा भी था कि आत्महत्या तक का भी विचार मन में आता था। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो चीज़ चेंज आई लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा थी जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। हर शिक्षित व्यक्ति है जो वो इस बात की खोज करता है कि मानसिक शांति होनी चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर जो भी आदमी चलता है, वो सबसे पहले उसकी यही खोज होती है, पीस ऑफ माइंड, कि हमें आत्मिक और मानसिक रूप से शांति होनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मन की जो भटकना थी वो समाप्त होगी। पहले हम
कहीं जाते थे भगवान की खोज में कि वो शांति मिले, हम मानसिक रूप से हमें शांति मिल सके। तो वो शांति जो वास्तविक थी वो सत्य साधना से होनी थी, और वो सत्य साधना संत रामपाल जी के पास थी। तो जब हमने ये नाम लिया तो सबसे हुआ ये मानसिक मन की भटकना खत्म होगी। जैसे संत अपने सत्संग में बताते हैं कि मैं फिरया कारण अपने राम जैसे संत मिले जिन सारे, तो वो सबसे पहली चीज थी। और फाइनेंशियल थी हमारी, जो हमारे जानकार सारे जानते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बड़ा ये लाभ हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ जैसे शरीर में होते हैं रोग, वाणी है उसमें कहा कि गुरबंदी छोड़ कबीर हैं, वो असली हैं, जो असली डॉक्टर हैं वो कबीर साहब हैं, और संत के माध्यम से लाभ देते हैं। हमारी माता जी हैं, उनका खून इतना कम हो गया था, 5 पॉइंट समथिंग था। पास गए तो उन्होंने बोला कि इनको चढ़ाना पड़ेगा, अगर ब्लड नहीं चढ़ाओगे तो इनकी सेहत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। हमारी माता जी ने संत राम लिया, और उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया, डॉक्टर को बोला टेस्ट कराने कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने बोला जी ऐसे ऐसे बोला था खून चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर आप खून है उससे ज़्यादा तो आपकी माता जी 12 पॉइंट समथिंग हो गया संत जी महाराज जी की दया से। ऐसा ही है कि हमारी शादी के कई साल हमारे बच्चा नहीं था, तो उसको भी परेशान रहती थी। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, मेरी वाइफ को कभी कभी इस बात की चिंता, हमने डॉक्टर के पास गए, इनका जो ब्लड ग्रुप है मेरी था और मेरा पॉजिटिव था, अगर वो कहते बच्चा होगा प्रॉब्लम आएगी, इसमें उनको रूप से कमजोर भी हो सकता है, समस्या आएगी। पर संत रामपाल ऐसी दया हुई कि उन्होंने दया करी, और शादी के 4 साल बाद एक बेटा, और बिल्कुल तंदुरुस्त है, अभी 1 उसकी उम्र है। ऐसे ही एक मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, मैं कहीं गया हुआ था, मेरी वाइफ का फ़ोन, बेटे की जो हालत है सारे शरीर के ऊपर दाने दाने से हो गए और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो छोटा बच्चा था, तो उसने देखा जब उसकी, तो वो घबरा गई काफ़ी ज़्यादा, मेरे को फ़ोन किया, बोले बीमार हो गया और आप इतनी देर से आए, दवाई दिलानी थी। तो मैं मन में विचार किया कि संत राज आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, आपने इतने के रोग को ठीक कर सकते हैं, तो ये क्या बात है। तो ऐसे मैं विचार करता करता रहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, देखा बेटा आराम से सोया हुआ है, वाइफ अपना काम करी है, तुम कह रहे तो बीमार है, एकदम से हैरान सी हो गई। उसने बोला हाँ, पर अब पता नहीं। तो मैंने उसका सारा कपड़े उतार, कोई उसके ऊपर निशान नहीं था, कोई ऐसे। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसको ठीक कर दिया। और ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको बार बार उल्टी हो रही थी, उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब थी। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले मैं बीमार हूँ तो आप घर पे आओ। तो आ रहा था, जब मैं घर पहुँचा तो संत रामपाल जी महाराज की जो है अमृत जल की एक बोतल होती है छोटी सी, तो उसमें से उसने 2-4 घूंट पिए। जब मैं घर पहुँचा तो वो एकदम से ठीक थी। उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं है, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को सुनिए। अगर आपको कोई भगत मिलता है जो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, उनकी पुस्तकें हैं, वो आपको देता है, उन पुस्तकों को पढ़िए और उन्हें शास्त्रों के साथ मिलान करके देखिए, तो आपको जो है वास्तविक भक्ति का और परमात्मा के मार्ग का ज्ञान होगा। यही हमारी प्रार्थना है। सर, धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।